उसका नाम ब्रजेश डोम है, वो डोम है जाति से ऐसे डोम है, घोसी का पूर्व प्रिंस नाम है और उसका पेशेवर है, वो 50,000 का शायद इनामी भी है। ये 18वीं मुकदमे है उसकी। हम हाथ नहीं लगा रहा हूँ, साक्ष्य का इंतजार कर रहा हूँ कि साक्ष्य के साथ मैं प्रमाणित करूँ आपके सामने। यानी संतुष्ट नहीं आप करवाई? संतुष्ट पूरी तरह नहीं भाई साहब, 3 दिन हो गया। तो हम ये बात दावा कर रहे हैं कि जो ये 4 नाम लिए गए हैं, 3-4 लोग, एक पे 11 मुकदमा है, एक पे 9 मुकदमा है, एक पे अभी 7-8 मुकदमा है, मतलब 10 मुकदमे के सबके सब अपराधी हैं। पूरे प्रदेश में एक तरह से जंगल राज हो गया है, बेखौफ है अपराधी, कहीं अपराध रुकने का नाम नहीं लगा है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बेलथरा रोड, आयुष यादव जो हत्याकांड हुआ है 7 बजे शाम को ही, जिसको गोलियों से वार करके उसको मौत घाट उतार दिया गया। ये घर है और ये उनके पिताजी हैं आयुष यादव के, और देवरिया के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं व्यास यादव जी। आज मिलने के लिए आए हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक प्रदर्शन भी था। जो हत्या हुई, क्या किस कारण से हुई, कुछ पता है आपको? कोई कारण नहीं था, मेरे लड़के का किसी प्रकार का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। बाकी कोई कहने वाला कहता रहे, वह कोई झगड़ा वगड़ा करता था तो मैं छुड़ाने का काम कर देता था, उसके तरफ खड़ा हो जाता था, ये उसका गुण था। अच्छा। कोई किसी को मार रहा है तो ये पूछ देता है क्यों मारते हो भाई, हटो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, हत्या का मतलब वहाँ कोई प्रश्न नहीं बनता था। लेकिन बालक हमारा कुछ दिन इधर उधर 2-4 झगड़ा वाला लड़कों वाले झगड़ा में रहा, ये बात सत्य है। हमने उसको हटाया वहाँ से। हमने उसको ये भी कहा हमसे कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम व्यवसाय करेंगे। हमने बनारस में दशाश्वमेध घाट पे और गोदौलिया पे 2 लीज पे होटल लेकर उसको दिया। वो महाकुंभ में बहुत बढ़िया चलाया भी, हमें पैसा घर को भी दिया बढ़िया, जिससे हमारी बिटिया की शादी भी संपन्न हुई। लेकिन इसको लोग डिस्टर्ब करना चाहते थे बार बार। डारा मैं यादव वंश से हूँ, इसलिए कि आगे जा रहा था लड़का या मैं जा रहा था उससे, इस वजह से उसको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी। और लास्ट में उन लोगों की बात, लोग कहते थे कि मेरे साथ हो, कहता नहीं रहेंगे हम, हमारा रास्ता दूसरा है। हमारे साथ आओ किस लिए हमारे साथ बोला? हम लोग से दोस्ती करके रहो, पेशेवर हैं। अच्छा, उन लोगों का अपराध करना ही काम है बस, कहा कि अपने नहीं, गैंग में उसको शामिल करना चाहते हैं। मना किया 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार मना किया कि आप लोग अपने रास्ते पे जाओ, हम ना तुम्हारी शिकायत करेंगे ना तुमसे बात करेंगे, हमारा काम दूसरा है। लेकिन इन लोगों को हजम नहीं हो रहा था। अच्छा। और लास्ट में पैसा रुपया दे करके क्या करके आखिर हत्या कराई दी है। जो हत्यारा थे वो क्या इनसे पहले से भी कुछ संपर्क था, कोई किसी प्रकार के वाद विवाद हुआ था या ऐसे? इनसे व्यक्तिगत कोई बात विवाद नहीं। अच्छा। हाँ, इनसे व्यक्तिगत कोई बात विवाद नहीं। हाँ। बस वही खुंदस थी कि ये कैसे आगे जाता ना, कैसे आगे जाता, या मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, यही सब खुंदस थी। बाकी तो जब आयुष बनारस रह रहे थे तो घर पे कब आए थे? घर पर हम जानते हैं कि 15-20 दिन पहले आए थे, और 22 तारीख को मेरा टिकट था, अभी आज ही कैंसिल हुआ है। हमको जाना था खाटू श्याम जी, तो हम रोक दिए उसको कि अब तुम हम आ जाएं लौट कर तब जाओ, नहीं तो चला गया होता। तो उसको घर से बुला करके लोग मारे बाहर? नहीं, रोड से आ रहा था घर की तरफ। अच्छा, घर की तरफ आ रहे थे जी। तो वहीं पे दौड़ा करके लोग मार दिए। शाम के 7:30 बजे का? 7 बजे की बात। 7 बजे का? 7 बजे काम है। तो इसमें क्या लग रहा है कि किसी ने करवाया है या क्या मामला रहा होगा? नहीं, वो जो 4-5 हैं, 4 का नाम जब हमने दिया है, बाबू भी बयान दिया है, वो चारों इसके पीछे पड़े रहते थे। कभी मोटरसाइकिल से धक्का मारना या मोटरसाइकिल लड़ा करके धक्का। एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ मुजौना में एक प्रोग्राम था दीपक सिंह के यहाँ। अच्छा। तिलक का। अच्छा। 4-5 महीने पहले वहाँ वो भी इन्वॉल्व थे, ये भी इन्वाइट था। हम हालांकि मना किया, तो कहा कि ना भैया 4-5 जन बनी यहाँ, हाँ अभी हम 10 मिनट में वहाँ से खाली नहीं देखा, चलिए। वहाँ भी सबों ने फायर किया इसके ऊपर। हाँ, बाबू भाग गया वहाँ से। अच्छा। और फुटेज टीवी सीसी कैमरे में सारी वीडियो आई, वायरल हो गई, खाली एक आदमी के पास नहीं, वायरल हो गई। और पुलिस ने उस केस को अज्ञात मुलजिम के नाम से दर्ज कर दिया। बताइए। अच्छा, उसमें बयान दिया था इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया? जी। उसके बाद भी अज्ञात कर दिया गया था। अच्छा। ये कहानी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। आप एक समाज के नहीं हैं, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गांव के प्रधान ही 5 लोग लड़ते हैं, जीतता है वही प्रधान रहता है 5 बारी। तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप एक संत आदमी हैं, लेकिन आप सत्यता का साथ दीजिए, जो गुनाहगार है उसे सजा दिलवाइए। प्रशासन अभी कैसा कार्रवाई कर रही है? अब वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हमको आश्वासन मिला है कि मैं आपको 1 दिन में 2 दिन में आपको साक्ष्य के साथ हम प्रमाणित कर दूंगा, पकड़ के दिखा दूंगा। हम हाथ नहीं लगा रहा हूँ, साक्ष्य का इंतजार कर रहा हूँ कि साक्ष्य के साथ मैं प्रमाणित करूँ आपके सामने। यानी संतुष्ट नहीं आप करवाई? संतुष्ट पूरी तरह नहीं भाई साहब, 3 दिन हो गया।
मुझे 24 घंटा का मोहलत दिया गया था कप्तान महोदय के द्वारा, और उनके निर्देश पे ही हमने बॉडी का संस्कार कराया। उन्होंने कहा था कि आप बॉडी का संस्कार कराइए और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एसपी जी ने कहा। हाँ, और कप्तान साहब समझ बात हुई, बनारस में थे, उनकी इच्छा थी कि बनारस में दाह संस्कार करा दूं। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। मेरे परिवार के लोग, मेरे आगंतुक लोग, मेरे मित्र लोग, सारे लोग मेरे दरवाजे पर बैठे हैं, मैं बनारस में दाह संस्कार नहीं कराऊंगा। कहना कैसी ऐसी बात है। हम कहने कि विश्वास कीजिए, खूंटा की तरह मैं खड़ा हूँ आपके साथ, और कल आप भी खूंटे की तरह खड़ा मिलिएगा। जिस बात को आज भी एचएसओ महोदय ने कहा है कि मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, आपने जो किया कहा वो किए। तो हमने कहा कि तो आप जो किए वो कहे वो करिए, इतना ही बात है। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, आप देवरिया से आए हैं और लगातार इस प्रकार की घटना कहीं प्रदेश में हो रही है, और जो आयुष यादव के साथ में हुई है, घर के बगल में दौड़ा करके मारना गोली, और वो भी 7 बजे शाम को ही, एकदम शाम है, वहाँ पे लगातार लोग आते जाते हैं, किसी प्रकार के किसी अपराधी के पास भय नहीं है। क्या कहेंगे इस प्रकार घटनाओं के लिए? पूरे प्रदेश में अपराधी निर्भीक हैं, और जिसका उदाहरण है कि बलिया में ही राहुल उर्फ आयुष के घर हम लोग आए हैं देवरिया से। आज जो स्थिति है आपके सामने, उनके पिताजी ने क्या क्या कहा। वो लड़का कहीं से अपराधी भी नहीं था, वो एक लड़का जो है कि मदद करता था लोगों को, लेकिन उसको गोली मार करके हत्या करना, इसकी हम निंदा करते हैं। और अभी इन्होंने बात कहा कि अगर जो उसके ऊपर गोली चली 4-5 महीना पहले, और इन्होंने जब नामजद FIR किया, तो उस पर अगर जो कार्रवाई हो गई होती तो ये आज पुनरावृत्ति घटना की नहीं होती। इसलिए कहीं घटना पर कार्रवाई नहीं हो गई है, जो भी है जाति और धर्म के हिसाब से कार्रवाई हो गई है। अभी दूसरा कोई होता तो बुलडोजर चल जाता, लेकिन इस समय तक 3 दिन नहीं, ये 4 दिन हो गया। घटना 13 तारीख का है। 4 दिन में जिस तरह से अपराधी को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन अभी अपराधी पकड़े नहीं गए। और उसके बाद से जो परिवार के लोग, एक इकलौता लड़का था, आज प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस परिवार के लिए आर्थिक मदद की जाए, और जो अपराधी हैं उसके लिए आज पार्टी के लोगों ने धरना दिया था, मैं भी आया। उसके बाद से आज मीटिंग हुई है डाक बंगले पर। उसके बाद से उन लोगों ने समय दिया है और कहा है कि जल्द ही हम लोग पार्टी की बैठक करके और बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने भी कहा है कि जो भी होगा, हम देवरिया से हम लोग भी आ करके इस घटना के लिए, चाहे भी जो भी घटनाएं हुई उसमें हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। ठीक है। एक साथी मैं घोर निंदा करता हूं कि आज पूरे प्रदेश में एक तरह से जंगल राज हो गया है, बेखौफ है अपराधी, कहीं अपराध रुकने का नाम नहीं लगा है। अभी यहीं हमारे देवरिया जनपद में एक टीचर देवेंद्र यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई। अगर जो घटना पर अपराधी पकड़े जाते और कठोर कार्रवाई होती तो ये घटना नहीं होती। ठीक है। एक साथी युवा हैं, हमको लग रहा है कि शुरू से ही उनके साथ कहीं ना कहीं आयुष के साथ आप रहते होंगे, कुछ ना कुछ अच्छी तरह जानते होंगे। जैसे पिताजी उनके कह रहे हैं कि आयुष किसी प्रकार का अपराधी नहीं था, कुछ करता नहीं था, लेकिन शुरू के दिन में ही सीओ साहब का जिस प्रकार से बयान आया था कि जो अपराधी हैं, जो मतलब इसमें आरोपी है वो भी और आयुष भी, कहीं ना कहीं पहले इनका आपराधिक कुछ हिस्ट्री रहा है। क्या कहें हम करें, अगर सीओ साहब के पास कोई साक्ष्य है, सबूत है, जिसमें कोर्ट में गया है एक भी मुकदमा, भाई फर्जी मुकदमा तो अब कहते हैं कि इस पिछले ही कुछ दिन पहले मुकदमा उस लड़के पे लिखी गई थी, जिसमें बाद में एफिडेविट लगा के मेरा भी नाम डाला गया, जहां मैं हूं नहीं, मैं CDR निकाल के दिया, उसमें 308 लिखा गया, जहां ना गोली चली ना बम चली, उसमें मात्र 308 वो केवल लड़ाई हाथ पैर से हुई और 308 लिखा गया। अगर सीओ साहब कह रहे हैं तो उनके पास पूरा वो क्या होगा, रिपोर्ट निकलवा लें हर चीज की कि कितने 308 और 307 का मुजरिम था वो, 302 तो हटा दीजिए। और हम ये बात दावा कर रहे हैं कि जो ये 4 नाम लिए गए हैं, 3-4 लोग, एक पे 11 मुकदमा है, एक पे 9 मुकदमा है, एक पे अभी 7-8 मुकदमा है, मतलब 10 मुकदमे के सब अपराधी हैं। और 307 से लगाए, अभी जो एक राज सराफ का नाम लिया जा रहा है, वो समिट जैसी बिल्डिंग में लखनऊ में गोली चला करके आया है
और यहाँ से वहाँ करता है तो यहाँ आता है, यहाँ करता है तो नोएडा जाता है, यही करता है वो। ये हम अगर सीओ साहब कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि चार्जशीट लगी होगी, FIR कापी होगी तो 8-10 मुकदमा इसके नाम होगा ना, तो वो चीज़ साक्ष्य दे दे मीडिया के सामने। हम लोग को नहीं चाहिए, वो मीडिया को ही दिखा दे कि हाँ ये आपराधी किस्म का व्यक्ति था। ये इस चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं दोनों लोग कि ये गैंगवार दिखाना चाहते हैं। गैंगवार दिखा करके और इस पे लिपापोती करके खत्म करना चाहते हैं, यही बात है। अभी 308 लिखा गया एक मुकदमा में, जिसकी मेरे पास बयान आया, उस लड़के का वीडियो है, समीर कुमार उर्फ मंटू। 25 तारीख को, इसी पिछले 25 तारीख को उसके मार के 2 हाथ दोनों तोड़ दे गए। उसकी इतना मारा गया कि उसकी डायलिसिस हो रही है KGMU में, वो आज कल वो भी चल रहा है। और कंचन वर्मा, यही सारे लोग थे, एकदम सेम नाम। अच्छा। रॉबिन सिंह, ये सारे लोग यही थे। और उन पे मात्र मुकदमा लिखी गई 308 की, और वो SC कैटेगरी का लड़का था। SC कैटेगरी की 3 धाराएं हैं, दो मात्र 1 धारा लगाई गई है जो सामने से बोला जाता है। तो इस प्रकार की बाइसिंग हो रही है, जात धर्म चाहे जो कहिए। हम कह रहे हैं कि चलिए आप कर रहे हैं, आज विश्व गुरु हम लोग जहाँ है, विश्व गुरु में है ना, तो वहाँ से लारोंज बिश्नोई के भाई को उठा ला रहा जा रहा है, वो कोडीन माफिया को उठाया जा रहा है। और एक आदमी यहाँ 7 बजे वारदात करता है, पुलिस, जो लड़का एक्सपायर हुआ वो लड़का पुलिस को बयान दे करके मरता है। और ये कहाँ से नाकाबंदी नहीं हुई? आप मीडिया के हैं, मैं पुलिस से सवाल कर, क्या नाकाबंदी नहीं हुई? यानी पुलिस प्रशासन फेल है या बाइसिंग हो रहा है, दोनों में से कोई एक है। और पुलिस प्रशासन मैनेज की, हाँ आपदा संस्कार करिए भाई, हम इकलौता लड़का था, लास्ट पे लोग कहेंगे कल को की राजनीति हो रही है, चाहे जो भी हो रहा है, उस चीज को फ्यूनरल्स वाला कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। उसके बाद आज 60 घंटे हो गए ना, 60 घंटे हो गए, और अभी तक 4 नाम जो आदमी आज नहीं है दुनिया में, वो आदमी खुद बयान दे के गया। ये भी नहीं कि हम कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिसकी वीडियो SO साहब के पास है, हम लोगों के पास भी है, वो कोर्ट का साक्ष्य है। तो वो तो कोर्ट निर्धारित करेगी कि उम्र कैद होगी, क्या होगी, क्योंकि हीनियस क्राइम तो है ही है। आप हीनियस क्राइम पे ही उम्र कैद हो रही, हीनियस क्राइम तो है ही कि घर के सामने मारा गया, और हीनियस क्राइम है। लेकिन जो तत्काल पर होता है 10 मुकदमा, 12 मुकदमा, 15 मुकदमे पे फुल इनकाउंटर है। मतलब जहाँ तक हम लोग सोचते हैं, वो वैसे तो अगर 108 भी है, 10 भी है तो नहीं है, लेकिन जो सरकार अपना दे रही है कि 15 मुकदमे पे फुल इनकाउंटर है, तो 10-10, 11-11 मुकदमे तो हम कह रहे हैं, और वो नहीं मान रही है, तो पूरी फाइल हम लोग के पास है। इन जो एक लड़का जो शॉट मारा है, उसका नाम ब्रिजेश डोम है, वो डोम है जाति से, डोम है, घोसी का उर्फ प्रिंस नाम है, और उसका पेशेवर है, वो 50,000 का शायद इनामी भी है। ये 18वीं मुकदमे है उसकी। अच्छा। ये उसके पे 18वीं मुकदमा है कि मतलब ये हत्या में शामिल, वो उसका काम है 50,000 मारने के लिए। हाँ, वो उसकी वीडियो आई है। अच्छा। बाद में भाई अज्ञात में नाम डाले नहीं लोग, 4 जो नाम बताया उसी पे तहरीर दे। हम लोग भाई इलाज कराए कि पहले तहरीर देने जाए, अब कोई पता नहीं कौन दे दिया तहरीर, उस पे मुकदमा लिख दी गई है 4 लोग को। हम लोग की पहली ये भी मांग है कि उसका भी नाम डाला जाए। आज तहसील में जो दिवस था समाजवादी पार्टी का, उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय CO साहब ने सामने ये बात रखी, जो मांग पत्र रखे थे कि उस ब्रिजेश डोम का नाम उसमें सम्मिलित किया जाए। अब करे पुलिस ना करे, अब ये तो FIR की कॉपी मिलेगी हम लोग को तो क्लियर होगा। भाई हम झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ और गोली चली, उसके बाद पहला प्राथमिकता तो भाई उसको बचाना था। मैं उस, आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए हाथ में अभी भी खून लगा है, मैं उस बेड से उठा के लाया हूँ उस लड़के को, और उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले हमसे बात भी हुई है। और उस वहां से मारने के बाद 150 मीटर, 100-150 मीटर है, घटनास्थल जाके देख लीजिए, वहां से वो चल के खुद दौड़ के आया है, फिर भी यहाँ पीछे तक आकर के फायरिंग हुई है। इस तरह के पूरी तरीके से प्लानिंग थी कि खत्म ही करना है, हाँ पूरी प्लानिंग थी। ठीक है, तो ये परिवार के लोग हैं, ये पिताजी हैं और ये उनके साथी हैं, और ये देवरिया समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं व्यास जी यादव जी। पिताजी का साफ कहना है कि हमारा लड़का किसी प्रकार कोई अपराधी नहीं था, और भाई हैं ये भी कह रहे हैं कि कोई अपराधी नहीं था। अगर किसी प्रकार का अपराध अगर दर्ज हो तो CO साहब उसको निकाल कर दिखा दे कितना अपराध दर्ज है। पिताजी कहे कि छोटा मोटा बच्चों के साथ कुछ झगड़ा हुआ होगा तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, वो हुआ है, लेकिन फाइल हुई है, लेकिन बड़ा अपराध कुछ भी आज तक नहीं किया है। ना भी नया लड़का था, और इसको कहीं ना फंसाया जा रहा था, इसको ज़बरदस्ती अपने गैंग में शामिल कराने के लिए लोग इसको बुला रहे थे और नहीं गया, तो इसके साथ इस प्रकार घटना घटाई गई। बाकी आप लोग क्या कहिएगा, वीडियो में अपना राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।